अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ महबूब रज़ा। आप देख रहे हैं रज़ा नॉलेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इराक़ में पैदा होने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था? क्या आप ये भी जानते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके ज़रिए कायम की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया था। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्क, यमन, हिजाज, अफ्रीका तक फैली हुई थी। दोस्तों, आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं और इन्होंने कब से कब तक हुकूमत की है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको ये भी बताते चले, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिसने सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल और स्कूलों की तामीर करवाई थी। उनके ज़रिए बनाए गए हॉस्पिटल में दुनिया का पहला तालीम बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने स्टूडेंट्स के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस रिवायत की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर कभी खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक टेंट में गुजार दी। आपको ये भी बताते चले, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे नरम दिल बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाज़त थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हफ्ते में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस रिवायत की शुरुआत की उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंद का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार में आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया की सबसे अमीर शहरों में से एक शहर था। उनकी हुकूमत में कायरा और दमिश्क के हॉस्पिटल में दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एंडलॉर्ड ने साइंस की तालीम मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए कायम की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आँखों का इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है। मोतिया बिंदु का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का एलानिया सुल्तान भी कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सलेबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अल-अक़सा को आज़ाद करवाया था। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक़सा को फ़तेह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह होता उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक़सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों से ही मस्जिद अक़सा में तामीर हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्किनों पर खर्च कर देते। ये वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंग लड़ी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी सलीबी फ़ौज को शिकस्त दी। इस फ़ौज की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदी का एक बड़ा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी भी मुसलमानों की तरफ आँख उठाने की हिम्मत नहीं थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हजियों के काफ़िलों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। आपको ये बात भी मालूम होगी, सलाहुद्दीन के ज़रिए आज़ाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फ़िलिस्तीन में एक यहूदी देश इज़राइल की स्थापना कर दी और ये बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इज़राइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्ज़े में चला गया।
दोस्तों, सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और ज़्यादातर में फ़तेह हासिल किए। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। दोस्तों, सलाउद्दीन अय्यूबी तकरीत में पैदा हुए थे। ये वही शहर था जहां बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। सलाउद्दीन अय्यूबी को इस्लामिक इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाउद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।